गरीब और अमीर, स्कूल जीवन की सच्ची दोस्ती। एक छोटे से शहर में दो बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते थे, राहुल और आर्यन। राहुल एक गरीब परिवार से था। उसके पिता मजदूरी करते थे और माँ घरों में सिलाई का काम करती थीं। घर की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, लेकिन राहुल पढ़ाई में बहुत तेज था। दूसरी ओर आर्यन एक अमीर व्यापारी का बेटा था। उसके पास अच्छी किताबें, बड़ा घर, गाड़ी और हर सुविधा थी। दोनों की दुनिया अलग थी, लेकिन दिलों के बीच कोई दूरी नहीं थी। स्कूल का पहला दिन था। राहुल पुराने और थोड़ा फटे बैग के साथ कक्षा में आया। कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगे। एक छात्र बोला, अरे अरे, ये तो बिल्कुल गरीब भिखमंगा है। इसका तो शर्ट पैंट फटा है, बैग भी फटा है। ये अमीरों का स्कूल में क्या करने आया? राहुल चुपचाप जाकर आखिरी बेंच पर बैठ गया। तभी सामने से आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, अरे यार राहुल, तुम मेरे पास आके बैठो। मैं इन लोग जैसा घमंडी नहीं हूँ। मेरा पापा भी बिजनेसमैन है, बहुत पैसा कमाते हैं। तुम मुझे अपना दोस्त समझो। मेरा नाम राहुल है। मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ। मेरा पापा किसान है और मेरा मम्मी घर में सिलाई का काम करती है। क्या सचमुच तुमने मुझे अपना दोस्त बनाओगे? अरे यार, तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। दोस्ती में अमीरी गरीबी नहीं देखा जाता है, दिल देखा जाता है, दिल। और तुम्हारा दिल बिल्कुल पवित्र और साफ है, इसीलिए मैं तुम्हें अपना दोस्त मान लिया तो मान लिया। यार, अगर मैंने तुम्हारा जैसा दोस्त का दोस्ती स्वीकार नहीं किया तो जिंदगी में बहुत बड़ा मिस हो जाएगा। इसीलिए मैं तुम्हें अपना दोस्त मानता हूँ। उस दिन से दोनों के बीच दोस्ती की शुरुआत हुई। राहुल का सपना था कि वह बड़ा होकर शिक्षक बने और अपने माता पिता का सहारा बने। लेकिन उसके घर में पढ़ने के लिए अलग कमरा नहीं था। वह रात को छोटे से दिए की रोशनी में पढ़ाई करता था। आर्यन के घर में बड़ी लाइब्रेरी थी। एक दिन उसने कहा, तुम चाहो तो मेरा घर में आके पढ़ सकते हो। नहीं नहीं, मैं तुम्हारा घर में आके पढ़ाई नहीं कर सकता। अरे क्यों नहीं कर सकते हो यार, तुम तो मेरा फ्रेंड हो, फ्रेंड। राहुल ने झिझकते हुए कहा। क्या तेरा घर वाला बुरा नहीं मानेंगे? आर्यन हंसकर बोला, सच्ची दोस्ती में ये सब नहीं देखा जाता है यार। तो फिर चल, दोनों का दोनों पर भरोसा रहा तो हम लोग एक दिन सक्सेसफुल बन के दिखाएंगे। आर्यन की माँ ने भी राहुल को अपने बेटे जैसा स्नेह दिया। देखो बेटा, तुम्हें जैसे भी जिसी भी तरह का जरूरत हो, तुम मेरा घर पे आ जाना। मैंने राहुल को समझाया था मम्मी। मैंने बोला मेरा मम्मी पापा तेरा हर जरूरत पर तेरा साथ खड़ा रहेगा। थैंक यू आंटी, थैंक यू माय बेस्ट फ्रेंड आर्यन। एक दिन स्कूल में विज्ञान प्रोजेक्ट जमा करना था। आर्यन ने महंगे चार्ट, रंग और मॉडल खरीद लिए। राहुल के पास इतने पैसे नहीं थे। राहुल उदास होकर बोला, शायद मैं प्रोजेक्ट जमा नहीं कर पाऊंगा। आर्यन ने तुरंत कहा, क्यों यार, तुझे फिर क्या हुआ? मैं प्रोजेक्ट का सामग्री नहीं खरीद सकता हूँ ना यार। तू चिंता मत कर मेरे यार, हम दोनों मिलकर एक ही प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। तुम्हारी मेहनत और मेरा सामग्री, देखना प्रोजेक्ट सबसे अच्छा बनेगा। दोनों ने मिलकर ज्वालामुखी का मॉडल बनाया। शिक्षक ने उनकी बहुत तारीफ की और कहा, ये प्रोजेक्ट एक दोस्ती का मिसाल है, जो दोस्ती दुनिया में कहीं किसी ने कभी देखा नहीं होगा। कुछ बच्चों ने आर्यन से कहा, आर्यन, तुम तो बहुत बड़ा अमीर घर का लड़का हो। तुम्हारा घर में तो बहुत सारा पैसा है, फिर तुम्हारा दोस्ती राहुल जैसा फटीचार से क्यों है? आर्यन ने जवाब दिया, अरे यार, दोस्ती पैसों से नहीं, दिल से होती है, दिल से। जब दो दिल मिलता है ना, तब एक अच्छा दोस्त बनता है। लेकिन ये बातें राहुल ने सुन ली। वह सोचने लगा कि शायद वह आर्यन पर बोझ है। कुछ दिनों तक वह दूर दूर रहने लगा। एक दिन आर्यन ने पूछा,
राहुल, तुमने मुझसे बात क्यों नहीं करते? दूर दूर छुपते फिर रहे हो, भाग रहे हो मुझसे। राहुल ने कहा, मैं गरीब का लड़का हूँ, मुझे गरीबी रहने दो। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे कारण लोग तुम्हें कुछ कहे। कोई कुछ भी कहे यार, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तू मेरा शान है, शान। तू मेरा कमजोरी नहीं। दोनों की गलतफहमी दूर हो गई। बोर्ड परीक्षा से पहले राहुल के पिता बीमार पड़ गए। घर की हालत और खराब हो गई। राहुल ने सोचा कि वह पढ़ाई छोड़कर काम करेगा। जब आर्यन को पता चला तो उसने अपने पिता से बात की। पापा, मेरा दोस्त है ना, वो बेस्ट फ्रेंड राहुल, उसका पापा बीमार है और वो उसी के वजह से ठीक तरह पढ़ाई भी नहीं कर पा रहा है। ऊपर से एग्जाम का फीस भी नहीं भर पा रहा है। अब मुझे क्या करना चाहिए? उसके पिता ने कहा, अगर कोई बच्चा मेहनती और योग्य है तो उसकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। उन्होंने राहुल की पढ़ाई और उसके पिता के इलाज में मदद की। राहुल की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, देख आर्यन, मैं तेरा ये एहसान कैसे चुकता करूँगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आर्यन मुस्कुराया। अरे यार राहुल, तू बहुत ज्यादा तो नहीं सोच रहा है? अरे दोस्ती में दोस्ती देखा जाता है, एहसान नहीं। राहुल पूरे स्कूल में प्रथम आया। आर्यन ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। पूरे स्कूल में खुशी का माहौल था। पुरस्कार समारोह में प्रधानाचार्य ने कहा, राहुल का सफलता उसका बहुत ज्यादा मेहनत का नतीजा है। उसके साथ साथ उसका दोस्त आर्यन का भी सहयोग है। राहुल ने मंच से कहा, ये बात सच है कि मैंने बहुत मेहनत किया, लेकिन इसके साथ साथ एक बात और भी सत्य है। अगर मेरा दोस्त आर्यन मुझे मदद नहीं करता तो ये काम मेरे लिए असंभव नहीं, नामुमकिन था। राहुल एक शिक्षक बना और गरीब बच्चों को पढ़ाने लगा। उसने एक छात्रवृत्ति योजना शुरू की ताकि कोई भी बच्चा पैसों की कमी से पढ़ाई न छोड़े। आर्यन ने अपने पिता का व्यवसाय संभाला और राहुल की इस योजना में आर्थिक सहायता दी। दोनों की दोस्ती आज भी वैसी ही थी, मजबूत और सच्ची। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दोस्ती में अमीरी गरीबी का कोई महत्व नहीं होता। दोस्त वही है जो मुश्किल समय में साथ खड़ा रहे, हौसला दे और आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। राहुल और आर्यन ने साबित कर दिया कि इंसान की असली पहचान उसके दिल से होती है, न कि उसकी दौलत से।